आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी। तो एक ही तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाने की जगह अगर आप नई तरह से इसे ट्राई करेंगे तो सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। ये मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि सभी उँगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके लिए हम पहले एक दही और मसालों से ग्रेवी तैयार करेंगे और फिर भिंडी डाल के और ये टेस्टी भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे। आजकल बहुत ही बढ़िया फ्रेश भिंडी अवेलेबल है मार्केट में। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। यहाँ पे मैंने ली है 500 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने अच्छी तरह धोकर पोंछ लिया है। अब हमें इसके दोनों एंड्स हटाने हैं और भिंडी के पीसेस आपको थोड़े बड़े साइज़ के करने हैं। तो इस तरह से देखिए, ये बड़ी भिंडी है तो मैं यहाँ पे 3 पीसेस कर रही हूँ। 1 इंच करीब के टुकड़े आप काट लें। अगर कोई भिंडी छोटी है तो इस तरह से उसके एंड्स हटा के और 2 टुकड़े काटें। तो यहाँ हम बड़े पीसेस में कट कर रहे हैं भिंडी को, तो ग्रेवी वाली भिंडी की सब्ज़ी के लिए थोड़े बड़े पीसेस ही कट कर रहे हैं, नहीं तो भिंडी को जब हम मसाले में डालेंगे वो बिल्कुल घुल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे तेल को गरम करेंगे। उसके बाद इसमें ये भिंडी को हल्का सा फ्राई करेंगे। सारे भिंडी के पीसेस एक बार में ना डालें। यहाँ पे मैंने पहले आधी भिंडी डाली है, उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हल्की सी जब वो सुनहरी होने लग जाएगी और थोड़ा सा गलने लगेगी तब हम उसे अलग निकाल लेंगे। तो मैंने इस तरह से भिंडी फ्राई कर ली है। देखिए ये अब हल्की ब्राउन होने लग गई है। इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और जो आधी भिंडी बची है उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी भिंडी के पीसेस फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम अलग रख देते हैं और इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है, उसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे और फिर इसमें हींग और ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सौंफ भी डालेंगे। तो ये आधी चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ है। इसका फ्लेवर भिंडी में बहुत ही बढ़िया आता है। सभी चीज़ों को हल्का सा सिकने देंगे। जब ये थोड़ी फ्राई हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई 1 कटोरी। 2 मीडियम प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। इसे डाल के अब हमें सुनहरा फ्राई करना है। लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। प्याज अब थोड़ी सी फ्राई हो गई है तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच और इसे भी अब हमें फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम टमाटर को ब्लेंडर जार में डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये करीब 1 कटोरी टमाटर का पेस्ट है। इसे डाल के अब हमें भूनना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से सब इंग्रेडिएंट को अलग भूनेंगे तभी उसका बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। टमाटर भुन जाए तब मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच हम यहाँ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ हम नमक डाल देते हैं 1 चम्मच, या आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हल्दी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। गरम मसाला भी साथ में डाल देते हैं आधी चम्मच, ताकि वो भी सभी मसालों और टमाटर प्याज के साथ अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ अब धीमी आंच पे चलाते हुए 2-3 मिनट तक बस इसको भुनेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इतना बढ़िया सा कलर आ रहा है मसाले का और इसमें से ऑयल छूटने लगा है। तो जब आपको लगे इस तरह ऑयल छूट रहा है और मसाला भुन गया है तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने दें, क्योंकि अब इसमें हमें दही ऐड करना है। तो मसाला जब ठंडा हो जाए तब इसमें दही मिलाएं। 3/4 कटोरी दही ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये दही ऐड कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो फिर आप टमाटर। दही डालने के बाद हमें फटाफट से मसाले के साथ उसे मिक्स करना है लगातार चलाते हुए। अगर हम गरम मसाले में दही ऐड कर देंगे तो फिर दही फट जाता है और ग्रेवी स्मूथ नहीं बनती। लगातार चलाते रहें और अब गैस का फ्लेम ऑन कर दें। अब इस मिक्सचर को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें अच्छे से बॉईल ना आने लगे। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें उबाल आ रहा है और मसाले का कलर भी बहुत ही बढ़िया सा हो गया है। एक बार उबाल आ जाए तो फिर इसको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में चलाते रहें और इसको भून लें अच्छी तरह से। अब आप देख सकते हैं ऑयल छूट रहा है, मसाला बहुत बढ़िया सा भुन गया है हमारा। अब हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है, बाद में हम चेक करेंगे जैसी भी हमें ग्रेवी चाहिए। अब इसमें 2 खास इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है कसूरी मेथी। 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें ऐड करें और आधी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें इस सब्ज़ी को बनाती हैं बहुत ही फ्लेवरफुल और स्पेशल। अब ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जब ये बॉईल होने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई है। पहले से फ्राई करने से भिंडी थोड़ी गल जाती है, तो जब हम उसे ग्रेवी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स दे देते हैं। उसके बाद अगर हमें लगेगा तो हम पानी और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप मिक्स करके देख लें, अगर आपको लगे कि ये बहुत गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा पानी इसी स्टेज पे ऐड कर दें। तो मैं फिर से यहाँ पे आधी कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ ताकि भिंडी अच्छे से गल जाए और ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। तो एक मिक्स देख के चेक कर लें, ये कंसिस्टेंसी एकदम सही है।
अब हम इसमें उबाल आने देंगे। तो जैसे ही ये बॉईल होने लगे तो इसे ढक कर रख दें करीब 2 से 3 मिनट के लिए। भिंडी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2-3 मिनट बाद इसको चेक करें। तो ये देखिए इतनी बढ़िया सी हमारी दही वाली भिंडी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से और कंसिस्टेंसी भी इसकी एकदम परफेक्ट है। थोड़ी देर में ये और गाढ़ी हो जाती है तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर दें। अगर आपको इसे चावल के साथ सर्व करना है और आप चाहते हैं ग्रेवी थोड़ी पतली रहे तो इसी स्टेज पे थोड़ा पानी डाल के इसे आप और बॉईल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको ऐसे ही सर्व करने वाली हूँ चपाती के साथ। ये दही वाली भिंडी की सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही चटपटी मसालेदार बनती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन को भी हिट करें क्योंकि ऐसी ही टेस्टी और क्विक रेसिपीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।